भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान के अनुग्रह विग्रह संतजन, संगीत के द्वारा भगवत कथा में सेवा देने वाले कलाकार बंधुजन, आप सबके प्रति भगवत भाव से नमन। और साथ ही यह मंगलमय आयोजन अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा से श्री स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और इसके साथ साथ परम सम्माननीय परमादरणीय श्री दीनानाथ चतुर्वेदी जी और उनके परिवारी जनों के शुभ संकल्प से हो रहा है। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन और श्री दीनानाथ जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की ये मंगलमयी कथाएं, मिली जुली कथाएं सुनकर हम लोग आनंदित हों। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ऐसा योग बना है। आज अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्रीमद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की मंगलमय जयंती का भी आयोजन है। मैं उनके श्री चरणों में भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और उसके सहयोगी जन निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि यह भवन उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन बनाना चाहते हैं, जीवन को जानकी जीवन से जोड़ना चाहते हैं, और इसलिए यह आयोजन होते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हुए निवेदन है प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अशरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आपका राम, मुझे भरोसा आपका राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोरी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, नंद नंदन वृषभान किशोरी। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम,
सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की की जय जब जब हो ये धर्म के हानि जब जब हो ये धर्म हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी अभिमानी हो ये धर्म करही अनीत जाए नहीं बरनी सीधही विप्र धनु सुर धरनी हो राम तब तब धरि हरि बीवी शरीर रही कृपाल निधि सजन पीरा पीरा जो जदरा सोई जस गाय 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 गाई गाय गाय सोई सोई जस गाय भगत भवत नहीं कृपा सिंधु जनहित तन धरही हो ये धरा हो ये धरा हो ये धर्म हो ये धर्म हो ये धर्म। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है
दुर्जन सज्जनों को सताते हैं, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का अपहरण करते हैं। भगवान की इसी लीला का गायन करके भक्तजन भवसागर से पार जाते हैं। कृपा समुद्र श्री हरि भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल, सतयुग में भगवान श्री हरि, भगवान नारायण प्रकट होकर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप राक्षसों का विनाश करते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतरित होकर रावण का कुल सहित नाश करते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर कंस का विनाश करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। जिस राशि के राक्षस उसी राशि के भगवान। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तो हरि, रावण तो श्री राम, कंस तो श्री कृष्ण, और कलयुग कथा कीर्तन, भगवान नाम, भगवान के नाम का अवतार इस युग के लिए है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते प्रभु भैरव द्वापर परम निराला, और कलि ने कहा तार दूं पल में जपे नाम की माला। तो यह हर एक युग का सत्य है। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण। कभी कृष्ण कभी रघुराई, कृष्ण कभी रघुराई। कभी कृष्ण कभी रघुराई। आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई। ये जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को
केवल पात्र बदलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीत यही चली आई, बस रीत यही चली आई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। कभी भगवान राम का अवतार, कभी भगवान कृष्ण का अवतार। हर युग में समस्या, हर युग में समाधान। यह युग चलता ही रहा। यह युग फूटा युग युग से नहीं, सुख का दुख प्यारा भाई है। सुख और दुख रहेंगे। यह युग फूटा युग युग से नहीं, सुख का दुख प्यारा भाई है। सुख का सम्मान जहां होता, दुख की होती पहुनाई है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, जहां सुख वहां दुख। बड़े हैं कोहो सहरा भी, हाँ? कहीं सर्दी कहीं गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, और उन्हें भी प्यास लगती है जो दरिया के किनारे हैं। हर जगह रात, हर जगह दिन, हर जगह दुख, हर जगह सुख। और इस दुख के समाधान के लिए सुख बनकर भगवान आते हैं। इसलिए हमारे जीवन के दुख को मिटाने के लिए भगवान, यह युग फूटा युग युग से नहीं, सुख का दुख प्यारा भाई है। सुख का सम्मान जहां होता, दुख की होती पहुनाई है। जो सुख चाहेंगे तो दुख कहेगा हम अपने भाई के बिना कैसे रहें, वो भी आएगा पीछे पीछे, आता ही है। जहां सुख वहां दुख। लेकिन जो श्रमजीवी श्रम सेवा में सुख की करते परवाह नहीं, मजदूर सेवा करने में सुख की कोई परवाह नहीं करते, तो दुख दूर वहां पे खड़ा रहता, कहता कि मेरा निर्वाह नहीं। वे बड़े स्वस्थ रहते हैं, न ब्लड प्रेशर, न डायबिटीज, न टेंशन, कुछ नहीं। वहां ये सब नहीं आते। लेकिन जो योगी सुख को लात मार केवल दुख को अपनाते हैं, जो योगी सुख को लात मार केवल दुख को अपनाते हैं, तो उनसे दुख छुड़ाने को सब सुख पीछे पड़ जाते हैं। यह नियम है। और जो संत साधना में दुख को ही अपनाते हैं, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए सुख उनके पीछे पड़ जाते हैं। नियम है। तो जहां दुख वहीं सुख, जहां समस्या वहीं समाधान। कल की कथा में हम लोगों ने सुना राजाओं की समस्या, तो श्री परशुराम जी के प्रकट होने से समाधान। पर एक बात है, साबुन कपड़े को तो धो देता है, साबुन कपड़े के मैल को साफ कर देता है। लेकिन एक बात है, क्या कि साबुन को भी धोना चाहिए कि नहीं? नहीं, साबुन कपड़े को तो साफ कर देगा, खुद मैल बनकर रह जाएगा। तो कपड़े का मैल धोएं साबुन से, और साबुन को धोएं जल से। इसी तरह राजाओं की समस्या, ये मानो कपड़े का मैल, और इसको धोने के लिए साबुन की तरह भगवान परशुराम, और भगवान परशुराम ने इन राजाओं की समस्या के मैल को धो दिया। और राम जी की वाणी जो जल के समान बही, उन्होंने परशुराम जी महाराज के मन में आए हुए अभिमान के मैल को धो दिया। परशुराम जी विदा हुए। महाराज जनक से वंदनीय श्री विश्वामित्र जी ने कहा, सतानंद जी ने भी अनुमोदन किया कि यद्यप तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटत ही धनु भयउ विवाहु, वो हो गई पूरी, लेकिन जनकपुर से दूत अयोध्या भेजो।
दूत अवधपुर पठवहु जाई दूत अवधपुर पठवहु आनहि नृप दशरथ ही बुलाई आनहि नृप दशरथ ही बुलाई दूत अवधपुर पठ दूतों को अयोध्या भेजो, महाराज दशरथ को आदर पूर्वक आमंत्रित किया जाए। जनकपुर के दूत अयोध्यापुरी में आए। धन्य है अयोध्यापुरी। और मुझे लगता है कि जैसे अयोध्यापुरी धन्य वैसे ही मथुरापुरी धन्य। देखो, धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ऊपर गई हुई चीज को नीचे खींच लेती है, लेकिन पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा कोई पार कर जाए तो पृथ्वी नीचे नहीं खींच पाती, उसकी अपनी एक सीमा है। लेकिन धन्य है अयोध्या की धरती, धन्य है मथुरा की धरती। यहां का तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण है कि ससीम की कौन कहे, इन्होंने तो असीम परमात्मा को नीचे खींच लिया। इसलिए धन्य है अयोध्या, धन्य है मथुरा। भगवान नीचे आ गए। श्री हनुमान जी महाराज लौट रहे थे संजीवनी बूटी पहाड़ लेकर, रास्ता भूल गए, अयोध्या पहुंच गए। एक सज्जन बोले, हनुमान जी भी रास्ता भूल जाते हैं? ये कैसी कथा? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और रास्ता भूल जाएं, और हनुमान जी भूल जाते हैं। अगर हम लोग भूल जाएं तो क्या आश्चर्य है। तो हमने कहा कि हनुमान जी रास्ता भी भूल जाते हैं तो अयोध्या पहुंचते हैं। धन्य है ऐसा भटकना जो व्यक्ति को अयोध्या पहुंचा दे। और रास्ता भी भूले तो लंका का भूले। अगर हमें भी भूलना हो तो लंका का रास्ता भूलकर अयोध्या की ओर चले। हनुमान जी गए, श्री भरत जी ने बाण चला दिया, श्री हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। भरत जी ने प्रार्थना की कि श्री राम भक्त को मेरे कारण चोट पहुंची, भैया जागो, राम जी कृपा करें। हनुमान जी जागे। भरत जी ने कहा, मुझसे भूल हो गई, आप राम जी की सेवा में लगे थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले, गलती तो मुझसे हो रही थी। क्यों? अयोध्या आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था। यह तो आपने बड़ी कृपा की जो बाण चलाया और मानो कह दिया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, लेकिन उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आए हैं। और सचमुच धन्य है वह भूमि, मथुरा और अयोध्या। मथुरा की भूमि ने श्री कृष्ण को नीचे उतार लिया, अयोध्या की भूमि ने श्री राम जी को। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी भी मूर्छित हुए और लक्ष्मण जी भी मूर्छित हुए। और मूर्छित लक्ष्मण जी की दवा, मूर्छा दूर करने वाली दवा लेने आए हनुमान जी। दवा लेकर जा रहे थे, रास्ते में हनुमान जी मूर्छित हो गए। पर हनुमान जी ने कहा कि अच्छा रहा कि मूर्छित हो गया मैं, मूर्छित न होता तो होश नहीं आता। कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी गिरे तो पहाड़ कहां गया। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, गिरो कपि राम कहीं पवन राख्यो गिरी। पवन ने पर्वत संभाल लिया। हनुमान जी ने कहा, अगर आंख खुली होती तो मैं समझता कि मैं ही हूं जो लाया, मैं ना होता तो पहाड़ को कौन लाता। लेकिन मूर्छा में आंख बंद हुई तो आंख खुल गई। अरे पहाड़ को संभालने वाला तो ऊपर वाला ही है, हम तो हाथ लगाए हुए हैं बस। हनुमान जी भी मूर्छित हुए। अच्छा एक अद्भुत बात, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हुए। लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हुए, हनुमान जी भरत जी के बाण से मूर्छित हुए। लक्ष्मण जी समुद्र किनारे लंका में गिरे और हनुमान जी सरयू जी किनारे अयोध्या में गिरे। और कितना सुंदर संकेत है
कि व्यक्ति दो के बाण से ही मूर्छित होता है। दो के बाण से व्यक्ति मूर्छित होता है, एक या तो मेघनाद के बाण से या श्री भरत जी के बाण से। और मेघनाद को क्या कहा, विनय पत्रिका में कहा गया पाकारिजित काम विश्राम हारी। ये मेघनाद काम है, तो काम के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और भरत जी राम प्रेम मूर्ति तनु आही, और प्रेम के बाण से हनुमान जी मूर्छित हुए। जो काम के बाण से मूर्छित हुआ, जो वो संसार समुद्र के किनारे बीच में वासना की भूमि पर गिरा, और जो प्रेम के बाण से मूर्छित हुआ वो उपासना सरयू जी के किनारे भक्ति की भूमि पर गिरा। यही होता है, कोई प्रेम के बाण से मूर्छित, कोई काम के बाण से। हनुमान जी औषधि लाए, लक्ष्मण जी का तुरंत उपचार हुआ, लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। तो यह इस भूमि की महिमा है। और आज जनकपुर के दूतों ने अयोध्यापुरी देखी, धरती को प्रणाम करते हैं, धन्य है यह धरा जिसने श्री राम को प्रकट किया, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। बड़े प्रेम से देखते हैं, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चार्यो भैया, खेलत चार्यो भैया, मीठी तोतली रसीली, प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुख सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, वो पुरानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। यहाँ निवास करने वाले संत जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पी कर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको। किसको? जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मान मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जैसे श्री अवध के लिए यह महिमामय पद, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य भूमि के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध भजन आपने सुना होगा। मीठी रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने पारो पारो जमुना जी को पानी लागे। से भर्योरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। और दोनों ही बढ़िया, जिसका मन जहां लगे। देखो, और दोनों जगह लगे तो भी ठीक। हमारी परम वंदनीय भक्तिमती कोकिलाबेन जी का आगमन हुआ है, मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। कहीं भी चाहे राम जी में मन लग जाए, चाहे श्री कृष्ण जी में। श्री तुलसीदास जी महाराज के एक भक्त वृंदावन आए, सब जगह तीर्थ करके वृंदावन आए, लौट कर गए ही नहीं, वृंदावन में ही रह गए। श्री तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान। कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान। उत्तर दिया, मन अनुरागी है गयो सुन मुरली की तान। अब मन न रहो बस को, बस में नहीं रहा। हमारे श्री बिंदु जी महाराज कहा करते हैं, बड़ा सुंदर पद है उनका, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातु सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठनी मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरबान हूं, एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। किसी ने कहा इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो। ये कोई बात हुई कि इधर भी और उधर भी और एक तरफ, एक निष्ठा। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे, और बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और इसीलिए कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनुसर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु भी बंधाया। हे नख पे गिरिवर उठाने वाले, हे जल पे पत्थर तैराने वाले। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन था विभीषण। उसे भी लंका दिलाने वाले, इसे त्रिलोकी लुटाने वाले। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने,
बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, तुम्ही हो साड़ी में आने वाले, तुम्ही हो पत्थर में आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले। हे कौशलासुत यशोदा नंदन, दुख अधम बिंदु के निकंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, हे गज के फंदे छुड़ाने वाले। और इसलिए बड़ा आनंद आता है, कभी राम जी की चर्चा, कभी श्री कृष्ण जी की चर्चा। सभी मजहब हमारे हैं और हम आसना तेरे, कभी इस घर में जा ठहरे, कभी इस घर में जा ठहरे। भगवान श्री राम जी की नगरी देखकर जनकपुर के दूत बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य है यह भूमि, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले दूतों ने अयोध्यापुरी का दर्शन किया। महाराज दशरथ के यहाँ आए, खबर पहुंचाई। दशरथ जी से कहा कि दूत आए हैं। बोले ओ पौरिया, आए मिथिलाते दूत, तो नृप ने सुन्यो कि प्यारो पूत आयो है। बोले ओ पौरिया, कजू नवीन संदेश लायो, नृप ने सुन्यो राघवेश को लायो है। राम प्रेम सागर में बूढ़े नृप दशरथ जो ऐसे भय मगन कछु, लेते हैं हिलोरे में। दूतन के मुख सुन्यो ज्यों ही प्रणाम शब्द, राम जानी उर्सों लगाई वे को दौरे हैं। पर दूतों ने कहा हम सेवक हैं, राम जी का संदेश लेकर आए। पत्रिका दी, दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। नेत्रों से या बोलकर नहीं, एक तीसरा निकल आया पत्र पढ़ने के लिए। पत्र लिया हाथ में, रोमांचित गात हो गया। बारी बिलोचन बांचत पाती, मानो इन प्रेमाश्रुओं ने एक एक अक्षर पढ़ लिया हो। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। और इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट इन दूतों से कहते भैया कहो, भैया। ये भाईचारा, ये राजा और सेवक का भेद नहीं रहा। और यही बात है, क्यों नहीं रहा? राम जी के प्रेम के कारण। और इसी तरह हम लोग राजा रहें, सेवक रहें, सारे संबंध रहें, लेकिन भगवान के प्रेम के नाते भाईचारे की स्थापना हो जाए। यही रामचरितमानस का संदेश है। भैया कहो कुशल दो बारे। जब पूछते क्या है, दोनों राजकुमार कुशलता से हैं? हाँ महाराज। तो तुमने देखा? हाँ महाराज हमने देखा। तो अपनी आंखों से देखा? अरे हाँ महाराज हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा अपनी आंखों से देखा तो अच्छी तरह देखा? ये प्रेमियों की भाषा है। प्रेमी बोल नहीं पाता, लेकिन बिना पूछे रहा नहीं जाता। इसीलिए तो गोपियों ने जब संदेश दिया तो नेक कही बैनन अनेक कही, सैनन सो रही सही सो कह दीनी हिचकीन सो। तुमने देखा, अपनी आंखों से देखा, अच्छी तरह देखा।
तुम नीके निज नयन निहारे। हाँ महाराज, हमने अच्छी तरह देखा, अपनी आंखों से देखा। और हम अच्छा, तो जानते भी होगे तुम उन्हें? अब बोलो। हाँ जानते हैं महाराज। अच्छा अच्छा, जानते हो तो पहचानते भी होगे? हाँ महाराज पहचानते हैं। अच्छा पहचानते हो, पहचानो तो कहो स्वभाव, उनके स्वभाव का वर्णन करो। प्रेम विवश पुनि पुनि कहे राव। पर दूतों ने भी इतना सुंदर उत्तर दिया कि हे महाराज, आपके पुत्रों को देखने के बाद तो दूसरा दिखाई देना ही बंद हो गया। देव देख तव बालक दो, अब न आंख तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी। पत्र दिया, हम आ रहे हैं। कहां से? हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। पत्र लेकर आ रहे हैं। कहां से? पार से, सरयू जी के उस पार से, गंगा जी के उस पार से। महाराज जनक के दरबार से आए। हमारे महाराज जनक की बेटी श्री सियाजू, उनकी शादी कौशल्यानंदन श्री राम जी से होगी। दशरथ जी ने कहा, ये अचानक कार्यक्रम कैसे बना? अरे महाराज जनक का विशाल धनुष, बड़े बड़े राजा उसे हिला नहीं पाए। तहां राम रघुवंश मनि सुनिए महामहिपाल, बंजे चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल। धनुष तोड़ दिया। श्री सीता जी ने उन्हें जयमाल पहनाई। अच्छा, सिय के आदि शक्ति जब जनिले, सिय के आदि शक्ति जब जनिले, राजा जनक धनुष प्रण ठनिले। सिय के आदि शक्ति जब जनिले, टूटल धनुआ नाही केहू वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पत्र लेकर आ रहे हैं महाराज। ऐसे दशरथ जी ने कहा, चाहते क्या हो? ज्यादा पढ़े लिखा बा थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। विनती यही आज कर जोर आप सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। बारात सजाएं और चलें। दूतों से कहा, बड़ा सुंदर समाचार दिया, आप पुरस्कार लेकर जाओ। दूत बोले, हम नहीं ग्रहण करेंगे यहां का। क्यों? यह हमारी महाराज की बेटी की ससुराल है, और श्री जानकी जी राजा रानी की ही बेटी नहीं है। उनका जन्म तो धरती से हुआ है। संपूर्ण जनकपुर की धरती की बेटी श्री सिया जी हैं, श्री जानकी जी हैं। और इसीलिए बेटी की ससुराल से हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। धर्म विचार सबन सुख माना, यह निष्ठा। श्रीधाम बरसाने की बात है। एक भक्त रहते थे वहां, श्री ब्रजदास जी।
परिवार में कोई बचा नहीं, एक बेटी जिसका नाम रतिया और ब्रजदास जी। दिन भर अपना कामकाज करते, सायंकाल नित्य नियम से श्री जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते। श्री जी का दर्शन करते और वहां ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। नित्य जाते, नियम था। गर्मी के दिन, जून का महीना, एक दिन सायंकाल श्री जी का दर्शन किया, संतों के साथ बैठे सत्संग कर रहे थे। एक संत ने कहा, भैया ब्रजराज, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें भिजवा दोगे? सामान ज्यादा है, पैसा पास है नहीं तो कोई मजदूर कर लेता। ब्रजदास ने कहा कि नहीं महाराज, मैं चलूंगा, लेकिन ऐसे चलना ताकि धूप होने के पहले पहले मैं लौट कर आ जाऊं, 9-10 बजे तक लौट कर आ जाऊं। महात्मा जी बोले, मैं 4 बजे ही तैयार रहूंगा। ठीक है। ब्रजदास आए, बेटी से कहा, बेटी कल मैं एक संत को भेजने नंदगांव जा रहा हूं, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय से आ जाऊंगा। ठीक है। सवेरे 4 बजे ब्रजदास नंगे पांव राधे 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 करते संत के पास पहुंचे। संत का सामान सिर पर रखा, ठाकुर जी और पूजा के पात्र संत ने ले लिए। दोनों पैदल 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 चले। चले तो समय से थे, पर संत को रोग था श्वास का। थोड़ी दूर चलें फिर बैठ जाएं, फिर चलें फिर बैठ जाएं, तो जो लौटने का समय था वो जाने में ही खर्च हो गया। 11 बजे पहुंचे नंदगांव। मंदिर आया, संत जी ने कहा, बस भैया यही इसी मंदिर में आना था मुझे, अब सामान रख दो। और ब्रजदास ने सामान रखा और आज्ञा मांगी। संत जी ने कहा, ऐसे नहीं, जल पी ले, दोपहर के 11 बज रहे हैं और मैं देखता हूं भंडार में कुछ होगा तो मांग देता हूं, कुछ जलपान कर ले, जल पी ले फिर जाना। ब्रजदास के नेत्र सजल हो गए और बोले, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना, अब न कहना। है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, हो अब न कहना यहाँ, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना। अच्छा, जलपान की क्यों ना कहें, क्या बात है? तो ब्रजदास हाथ जोड़कर बोले, बाबा आप संत हो, जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभानु की, सुत को ब्याही प्यारी वृषभानु की, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभानु की, अब न कहना। बाबा जलपान के लिए मत कहना, मैं बरसाने से आया हूं, हमारी श्री राधा जी की ससुराल है, मैं बेटी की ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। रोमांचित गात, नेत्रों में प्रेम जल। कितना गरीब आदमी, पांव में जूते नहीं,
लेकिन हृदय से कितना धनी आदमी, भगवान का संबंधी। कुछ संत भाव विह्वल हो गए, पर एक संत ने कहा, अरे अरे ये तो नंद बाबा का समधी निकल आया, बेटी के लिए कुछ भेंट दिए जा। ब्रजदास हाथ जोड़कर बोले, हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीब क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की है। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा। है बहुत जो रहे दाया श्रीमान की, अब ना कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना 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 अब ना कहना, कहना यहाँ कहना श्री राधा जी की ससुराल है। मैं यहाँ जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। देखो कब कितने युग बीत गए, लेकिन भाव आज भी महात्मा सजल लोचन हो गए। और ब्रजदास ऐसे ही चल पड़े, भूखे प्यासे नंगे पांव, पर राधे 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 करते हुए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलने लगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे, जहां जहां बछड़ा चले तहां चले जावे गैया, और कह दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। भगवान पीछे पीछे, ब्रजदास राधे राधे। अब ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे हैं, नीचे धरती तप रही है, नंगे पांव ब्रजदास श्री राधे 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 करते जा रहे हैं। आगे एक वृक्ष की छाया में ब्रजदास श्री राधे कहकर मूर्छित होकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास को जगाने लगे। जगा जगा के थक गए, बोलत नहीं कछु बैन, भक्त वछल नंदलाल के भरी आए दो नैन। भगवान के दोनों नेत्र भर आए। सोचने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। गजगीध अजामिल और द्रौपदी लखदीन, सभी की विपत्ति दली। अब की या भक्त से पालो परो, जही पे चतुराई न एक चली। अब याही के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। उन्हीं में अधिक प्रेम है श्री राधिका जी को। भगवान श्री राधिका जी के मंदिर में गए। मंदिर में मधुर संगीत सुनकर श्री राधा जी मगन। भगवान श्री कृष्ण को देखकर बोली, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, दासी पर करके कृपा आए हो कही काज। अजय हमारे भगवान श्री कृष्ण तो बड़े विनोदी, इनका विनोदी स्वभाव कभी नहीं जाता। तो श्री राधा जी की ओर देखकर मुस्कुराकर बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप।
नंदगांव के मार्ग में राधिका जी ने कहा कि प्रभु कैसा पिता मैं समझी नहीं। अब भगवान मुस्कुराते भी जाते पर नेत्र सजल हो आए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि राधिका जी, इस घोर कलिकाल में हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाने वासी एक भक्त ने नंदगांव में जल तक नहीं पिया, मूर्छित होकर पड़ा है, आप उसके भोजन लेकर चलो। श्री राधिका जी ने कहा कि अवश्य। राधिका जी की इच्छा से ही सारी तैयारियां होने लगी। भगवान बोले लेकिन सुनो सुनो, आपको इस तरह धूप में आते देखकर कहीं उसका दिल दहल ना जाए, आप एक काम करो, राधा रूप में नहीं उसकी बेटी के रूप में चलो। श्री राधिका जी ने कहा ठीक। पीतल की थाली में भोजन लगाए, झट शीतल सुनीर घट बीच भर लाई हैं। दोपहरी में धाई तापे भानु ने तपाई, देह गोरे मुख माहे काली मासी आन छाई है। झलका झलक आए अनेक झलकाए, से पाए पियराए से प्रत्येक पीर पाई है। भक्त ब्रजदास की विनीत भव बाधा हरण, रतिया को रूप आज राधा धरे आए हैं। रतिया के रूप ब्रजदास जी के पास जाकर पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति, और चातक के मुख में परी मनहु आने के स्वात। श्री ब्रजदास से श्री राधा जी कहती पिताजी पिताजी, और ये मधुर बोली सुनकर मूर्छा दूर हुई। श्री ब्रजदास ने श्री राधिका जी को रतिया रूप में देखा तो वे रतिया समझ करी चरणों में, बेटी तू मेरी कितनी चिंता करती, तू ना आती तो आज मेरे प्राण ना बचते, बड़ी कृपा, मन होता है तुझे देखता ही रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है कि तुझे देखने का बहुत मन होता है। श्री राधिका जी ने कहा संतान तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूं। ठीक है भोजन कर लूंगा। श्री राधिका जी दर्शन देती रही, फिर बोली कि अब घर में कुछ मेहमान आए हैं, मैं चलूं? ठीक है बेटी तुम जाओ, मैं शाम तक आ जाऊंगा। श्री राधा रानी तो थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने आज प्रसाद पाया, ऐसा सुंदर प्रसाद कभी नहीं मिला था, जल कभी नहीं मिला था। आनंदित होते श्री राधे राधे करते शाम को घड़ा पीतल की थाली लेकर आए। घर में घुसे, रतिया बेटी रतिया, अगर आज तू न जाती तो मेरे प्राण न बचते। रतिया बोली पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। अरे चल विनोद मत कर, वो मेहमान बता कहां, मैं भी उनसे मिलूं। रतिया बोली यहां कोई नहीं आया। तब ब्रजदास समझ गए कि यह रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा पिताजी क्या कर रहे हैं? बेटी आज तुझे प्रणाम कर रहा हूं, तेरे रूप में ही मुझे श्री राधा रानी का दर्शन हुआ है। और एक गीत गाने लगे ब्रजदास, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, जन्म जन्म नहीं दे सकता मैं, जन्म जन्म नहीं दे सकता मैं, इस ममता का मोल, इस ममता का मोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, आज पिला गई तेरे नाम पे, आज पिला गई तेरे नाम पे, जल में अमृत घोल,
मनुआ राधे राधे मनवा राधे राधे बोले, मनवा राधे राधे बोल। मिट जा उसके नाम पे तू भी मन की घुंडी खोल मनुआ राधे राधे बोल। मनवा राधे राधे बोले, मनवा राधे 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 बोल। जीवन बदल गया। श्री राधा रानी के दर्शन करके धन्य हुए श्री ब्रजदास जी। इस युग की कथा श्री राधा कृष्ण भगवान के नाते जल भी नहीं पिया नंदगांव में। यह भक्त की भावना। और जनकपुर के दूत भी अयोध्या से कुछ नहीं लेते हैं। कहे अनीत ते मूंदही काना, ये कुछ लेने की कौन कहे, हम सुन भी नहीं सकते। धर्म विचार सवन सुख माना, विदा किया। दूत जनकपुर आए। श्री भरत जी दरबार में दशरथ जी से पूछा, कहां ते पाती आई, दोनों भैया कहां हैं। श्री दशरथ जी ने पत्रिका बांचकर सुनाई। पूरी नगरी में आनंद छा गया। माताएं रनिवास में बात कर रही, जब ते ले मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सखी तब ते कछु न पाए। उसी समय श्री भरत जी ने समाचार दिया, तुलसी भरत आए ते अवसर कही सुमंगल वाणी। अब तो राम जी की बारात में चलो। अब तैयारी हुई राम जी की बारात में, हम लोग भी शामिल हो जाएं आज। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब बड़ी अद्भुत बारात है। एक रथ, मिथिला वाले विनोद करते हुए कहते हैं कि एक रथ पर 10 रथ बैठे। अब एक रथ पर जब 10 रथ बैठे कैसे। एक सज्जन बोले इनका वंश ही ऐसा, इनका वंश में एक राजा हुए भगीरथ। अब एक रथ पर 10 रथ बैठे तो भगीरथ। स्यंदन रुचिर सुमंत सारथी नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में बड़े बड़े ठाठ से सभी लोग जा रहे हैं। चलो वेग रघुवीर बाराता। अच्छा, राम जी की बारात में सब साधु महात्मा ही गए अधिकांश,
आज भी राम जी की बारात जाए तो संत महात्मा, जनकपुर वाले हंसते हैं कि ऐसी बारात आज तक नहीं आई। कहा क्यों? बोले जिस बाराती को देखो वही हाथ में माला भाल में चंदन, 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 सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब आलीशान बारात, बनई न बरनत बनी बराता, और ये बारात नहीं बराता। पहला नगर पड़ा, अब लोगों की बड़ी भीड़ दर्शन के लिए, राम जी के दर्शन के लिए बड़ी भीड़, बारात को देखने के लिए। अरे ऐसी बारात ऐसी। अब देखा, अब बाराती तो बाराती महाराज, कोई कमाकड़ राम जी के बाराती। अयोध्यावासी मूंछों पर हाथ घुमाए हमारे जैसा। दर्शकों ने बड़ी नम्रता से पूछा, भैया बारात कहां से आई? बारात चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह, बारात श्री अयोध्यापुरी से आ रही है। लोगों ने कहा वाह वाह, क्या कहना, राजा महाराजाओं की बारात, इतनी इतनी बढ़िया जगह से बारात आ रही। अच्छा एक बात पूछें, क्या बारात कहां जा रही है? महाराज श्री जनकपुर जा रही है बारात। क्या कहना, कोई कमी नहीं, अयोध्या से आ रही, जनकपुर जा रही बारात, बड़ी सुंदर, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा। बारातियों ने मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़ी हो सकती है, राम जी की बारात है। अरे हाँ हाँ हाँ, एक बात पूछो। हाँ पूछो। राम जी की बारात, हाँ तो दूल्हा कहाँ है? जब बारात इतनी सुंदर तो दूल्हा कहाँ? सारी अकड़ गल गई। अब वो दूल्हा के लिए वो सामने वाले से कहें तुम बता दो दूल्हा कहाँ है। वो कहता तुम ही क्यों नहीं बताते? तो तुम्हें पता नहीं? बोले जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब ये कैसे कह देंगे दूल्हा है ही नहीं और बिना दूल्हा की बारात जा रही है। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधि बन के अवधेश धनी, दुल्हाहु विवाह के हेतु बने बिन बाप के श्री रघुवंश मनी, दुल्ही श्री जानकी के गृह में जननी हूं नहीं धरनी न जनी, और कतहू नहीं देखी सुनी अबलों बर के बिन जात बारात बनी। अब तब तक बहाना सोच लिया, हाँ कहाँ है दूल्हा? देखो भाई बारात बहुत बड़ी है, दूल्हा पीछे आ रहे। पीछे आगे वालों ने कहा अपनी जान बचाओ, पीछे वाले निपटेंगे। आगे वाले तो बचे, अब पीछे वालों के पीछे पड़े लोग। और दूल्हा कहाँ है? पीछे वाले बोले आगे वालों ने क्या कहा था? बोले आगे वाले तो कहते पीछे आ रहे हैं। पीछे वाले बोले भीड़ ज्यादा थी, बीच में निकल गए, तुम देख नहीं पाए। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। अब एक गांव में तो किसी तरह युक्ति से काम बना लिया, लेकिन आगे जाने कितने नगर आएंगे और सब पूछेंगे दूल्हा कहां, दूल्हा कहां, तो हम जवाब क्या देंगे? नगर के बाहर लोग महाराज दशरथ के पास गए कि हम बड़े परेशान हैं। क्यों? लोग दूल्हा पूछते हैं और दूल्हा है नहीं। दशरथ जी ने कहा गुरु जी से पूछो। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने मुस्कुराकर कहा किसी दूसरे राजकुमार को बता दो। अरे महाराज किसी किसी ने राम जी को देखा भी होगा। वशिष्ठ जी बोले तो ऐसे को बताओ जो राम जी से मिलता जुलता हो।
भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की सहसा लखिन सकहि नर नार नर नारी, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की भरत राम ही की भरत राम ही की। भरत जी राम जी की तरह है। अब लोगों ने कहा इन्हीं को बताएंगे। दूसरे गांव में भीड़ इकट्ठी, फिर लोग पूछ रहे थे बारात कहां से आ रही है, और बाराती कहते दूल्हा बताएं कहां है। नहीं भाई, हम दूल्हा नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे बारात कहां से। बारात आ रही अयोध्या से, अब बताएं दूल्हा कहां है। अरे जा कहां रही, जनकपुर जा रही है, अब बता रहे दूल्हा वो रहे। भरत जी की तरफ इशारा किया, वो रहे। लोगों ने कहा वाह वाह क्या कहना, अयोध्या से बारात आ रही और जनकपुर बारात जा रही, और दूल्हा भी बड़े सुंदर। अब बारातियों ने मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़ी ही है। लोग बोले कि और तो सब बढ़िया, एक बात पूछें। अब फिर इन्होंने सोचा अब क्या पूछ रहे हैं ये। कहा हम ये पूछ रहे हैं। हाँ बोलो, ये विवाह कौन सी तिथि को होना तय हुआ है। ये दूसरी विडंबना, तिथि तय ही नहीं है और बारात चल दी। विवाह की तारीख अभी तय नहीं है, बारात चल दी। अब ये कैसे कहें। लोगों ने कहा तिथि कौन सी है, तो कुछ लोग सिर नीचा करके बोले कि भैया वो तिथि अभी तय नहीं हुई है। लोग हंसे कि तिथि तय नहीं हुई, बारात चल दी। सोचा वहीं करेंगे तय। वहीं करोगे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते प्रमोद अधिकाई। ये बारात लगन के पहले ही आ गई है। अब लोग हंसने लगे, पहले ही बिना तारीख के बारात चल दी, तिथि तय नहीं, बारात चल दी। और लोग हंसने लगे। तब ये लोग बड़े लज्जित हुए। तो एक ने कहा, मिथिला वाले बोले हम बताएंगे बाराती पहले से काहे को आ गए। ये अवधवासी पहले से काहे को आ गए जानते हो। कहा क्यों आ गए। कहा इन्होंने सोचा होगा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अरे मिथिला में पहले से चलेंगे खाने पीने को, क्या ठाट। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तो क्या अयोध्या में हमारे यहां खाने को नहीं है। अरे है तो, लेकिन अयोध्या में यहां मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनि व्यंग वचन वर। सखियन के सुनि व्यंग वचन वर। राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब यह विलक्षण बारात धीरे धीरे जनकपुर आई। पर महाराज जनक ने
व्यवस्था की, बड़ी सुंदर व्यवस्था। सरितन जनक बंधाए सेतु, नदियों पर पुल बनवा दिए। और जब बारात जनकपुर के पास आई तो जनक जी ने स्वल्पाहार भिजवाया। सवेरे का जलपान, दिन का भोजन, ये व्यवस्था रास्ते में की। भेजा क्या? सूपोदन। ये तो वहां जनकपुर में, लेकिन यहां उपहार आहारा, दधि चिवरा उपहार आहारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अरे और सब भेजा तो भेजा, दही चूड़ा, जनकपुर का बड़ा प्रसिद्ध दही चूड़ा। चूड़ा रहता है, दही में मिलाकर पाते हैं, यह भी भेजा। अवधवासियों ने देखा कि हद हो गई, महाराज जनक का इतना नाम, ये बारातियों का भोजन है, इससे तो घर ही में अच्छे थे। दही चूड़ा। एक ने कहा कि श्री तुलसीदास जी ने ठीक लिखा है। क्या? का तुलसीदास जी ने लिखा है ना, सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये जनक जी जन्म के दरिद्री हैं। बारातियों को खिलाने मिलेंगे दही चूड़ा। पर एक जनकपुर भाव के संत थे, अरे कहने लगे जाने दो, अयोध्यावासी बेचारे मर गए सत्तू खाते खाते। पहली बार उन्हें दही चूड़ा मिला तो इतना स्वादिष्ट लगा कि लगता था और ले लें, पर संकोच बस मांग नहीं सकते। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, वाह बड़ा स्वादिष्ट है, क्या बात, हम तो पहली बार खाया, बहुत अच्छा है। तो लोग बोले और लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं, हम तो वैसे ही कह रहे। तो आपकी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा, ले लीजिए। तो लाओ भाई। दूसरी बार भी ले लिया, तीसरी बार संकोच टूट गया, अच्छा एक और दे दो, एक और दे दो। अब पूरी बारात दही चूड़ा खाए तो सवेरे से दोपहर हो गई, दही चूड़ा ही खा रहे हैं। दही। जनक जी ने कहा बारातियों का क्या हाल, उन्हें भोजन कराया? बोले भोजन, वो तो सवेरे से दही चूड़ा ही खा रहे हैं, दही चूड़ा ही। तो जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। सुख विदेह कर बरन न जाई, ये बाराती तो ऐसे दही चूड़ा खा रहे हैं कि जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। अरे भाई, जाकी रही भावना जैसी। और यह बारात जनकपुर आई। श्री सीता जी ने जाना, जानी सिय बारात पुर आई, जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, बारात जानी सिय बारात, सिय महिमा रघुनायक जाने, हर से हृदय हेतु पहचाने, जानी सिय बारात, सिय बारात, सिय बारात, सिय बारात। बारात आई। श्री जानकी जी ने व्यवस्था रिद्धि सिद्धियों को बुलाकर कर दी, पर इस महिमा को श्री राम जी जानते हैं। महाराज दशरथ राम जी को लेकर आए, लक्ष्मण जी को लेकर आए। दशरथ जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया,
और राम जी प्रणाम करने लगे। दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगाया तो ऐसे नहीं लगा कि भक्त भगवान मिल रहे हैं या पिता पुत्र। सुत उर लाए दुसह दुख मैटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। ऐसे मिल जनवासी में सब आ गए। अब ब्रह्मा जी ने लगन शोध विधि कीन विचारो। ब्रह्मा जी ने विचार किया लग्न शोध कर, यही समय धेनु धूरी बेला विमल, शाम का समय। और मुझे लगता है कि जब से शाम को राम जी का विवाह हुआ तब से सारे विवाह शाम को ही होने लगे। ये शाम का समय बड़ा अच्छा है, ये दो का मिलन है, दिन और रात्रि का मिलन है। तो ये प्रकृति के मिलन के समय वर कन्या के मिलन का संयोग हो। एक सज्जन कहने लगे मिलन तो सवेरे भी होता है। हमने कहा सवेरे के मिलन में और रात्रि के मिलन में एक अंतर है। सवेरे के मिलन में रात्रि चलकर दिन के पास आती है और शाम के मिलन में दिन चलकर रात्रि के पास आता है, अर्थात वर कन्या के पास चलकर आता है। इसलिए यही समय धेनु धूरी बेला विमल। पंचमी तिथि। अब नारद ब्रह्मा जी सोचते भेजें किससे ये लग्न पत्रिका। नारद जी बोले मुझे दीजिए। अच्छा तुम क्यों लेकर जाओगे? भगवान से एक हमारा पुराना हिसाब किताब बाकी है। हम लग्न पत्रिका लेकर जाएंगे तो भगवान से कहेंगे तो कि आपने तो हमारा नहीं होने दिया, पर आपके विवाह की लग्न पत्रिका हमारे ही हाथ में है। जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लग्न पत्रिका तो महात्माओं के ही हाथ में। नारद जी लेकर आए और वही जनक जी के ज्योतिषियों ने वही तिथि निकाली। आज वह तिथि आई। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। मुद्दत में आया समय ऐसा आला, मुद्दत में आया समय साला। मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला। मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला। तिथि शुक्ल पंचमी अघन माह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। पे बैठा वर बांधे हुए सहरा। घोड़े पे बैठा वर बांधे हुए सहरा। देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। श्री राम जी दूल्हा बने। अच्छा देखो, भगवान तो वैसे ही आकर्षक, और फिर दूल्हा बने तो क्या कहना।
राम जी को दूल्हा रूप में देखने के लिए भीड़ लग गई। अरे औरों की कौन कहे, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जब श्री राम जी को दूल्हा वेश में देखते हैं, हर हित सहित राम जब जो है, तो रमा समेत रमापति मोहे। भगवान शंकर बोले हम तो जा रहे हैं। पार्वती जी बोली आप मत जाओ, हम जा रहे हैं। शिव जी बोले क्यों? पार्वती जी बोले डर लगता है, आप राम जी के दर्शन के लोभ में कहीं तीसरा नेत्र खोल दिए तो वहां आग बरसने लगेगी। शिव जी ने कहा पार्वती, मेरे तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती, जल भी बरसता है। इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो यह ज्ञान की आग बरसाने लगता है, अगर श्री राम आ जाएं तो प्रेम का जल बरसाने लगता है। ठीक है चलो। शंकर जी आए और राम जी का दर्शन करके तीसरा नेत्र भी खुल गया। लिखा है मानस में, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों का वर्णन है। तीसरा नेत्र भी खुल गया क्योंकि पंचानन है। पर उस तीसरे नेत्र से भी राम रूप नक्सिक सुभग बारहि बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुराण। नेत्र सजल है। पार्वती जी से कहा कि देखो मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसा रहा है, जल बरसा रहा है। राम जी को देखकर प्रेम बारी का वर्षण कर रहा है। पार्वती जी बोली सो तो देखकर प्रसन्नता है, लेकिन क्या आप राम जी को ही देखना। राम जी जिस घोड़े पर बैठे उसे मत देखना। कहा क्यों? आपका नेत्र आग बरसाने लगेगा। इसलिए क्योंकि ये जो घोड़ा बना है राम जी का, यह काम ही तो है। जनु बाज वेश बनाय मनसिज, राम हित अति सोहाई। ये राम जी का घोड़ा काम ही बना है। बाज वेश जनु काम बनावा। शंकर जी मुस्कुराए, पार्वती इस काम को देखकर मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। कहा क्यों? उस काम में इस काम में क्या अंतर? का वो काम स्वच्छंद था, आम पर बैठा था, और इस काम पर तो श्री राम बैठे हैं और काम की लगाम श्री राम जी के हाथ में है। धर्म सम्मत काम तो वंदनीय होता है, पर वह काम जो स्वच्छंद हो वह नष्ट करने लायक होता है, पर जो काम राम जी से जुड़ा हो वह तो वंदनीय है। ये काम किसी काम का हो गया नहीं, किसी काम का नहीं था, राम जी से जुड़ा तो काम का हो गया। ऐसे दर्शन कर रहे हैं। और सभी रीमा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी के बड़े सुंदर पद हैं। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सी। अजय इतने सुंदर लग रहे हैं। जात नचावत चपल तुरंगा, अब घोड़े को नचा रहे हैं और घोड़े पर बैठे। तो राम जी घोड़े पर बैठकर जब झूमते हुए घोड़ा चलता है तो इतने सुंदर लगते हैं। तुरंग नचावत मोरे मन भावत, क्या कलंगी की हेलनी डुलनी गजरे की, कलंगी की हिलनी दुल्हनी। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय। श्री रघुराज की मद भरी अखियां, लागत चोट ही नजरे की, देखो सखी छवि से।
आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा। कोटि मदन मूरति निवछावर, दे देरी सखी भाल दिठोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा। मोर डरत जिय डगर डगर में, कोई सखी कर दे न टोना, कोई सखी कर दे न टोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा। जनक शहर में कहर मच्यो है, भूले खान पान निसी सोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा। श्री रघुराज मोर वाले पे, श्री रघुराज मोर वाले पे, अब तो मोहि फकीर न होना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा सलोना, आलिसियावर कैसा। सियावर कैसा, सियावर कैसा, सियावर कैसा। सभी भगवत दर्शन का आनंद ले रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं, लेकिन एक वयोवृद्ध परेशान है। कौन? श्री ब्रह्मा जी। शंकर जी ने कहा क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले हमें हमारी करनी तो यहां दिख नहीं रही। शंकर जी बोले पहले ये बताओ, राम जी का विवाह देखने आए हो कि अपनी करनी? अरे वो ठीक है, लेकिन हमें हमारी करनी भी तो दिखनी चाहिए। शंकर जी बोले ये विवाह किसका है? राम जी का। कौन है राम जी? जगत पिता। तो हमारे आपके भी पिताजी? हाँ हाँ। तो कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी देखने को? अरे बेटा तो बाप का विवाह भी नहीं देख सकता, पर हमें लगता है कि आजकल तो देख सकता है। अच्छा कैसे? विवाह हो, वीडियो फिल्म बना ली जाए, जब देखो तब। एक दंपति का विवाह हुआ, साल भर में विवाह तिथि के समय वो फिल्म देखते, 7-8 साल बाद भी देख रहे थे। उनका बेटा 5 साल का गोद में बैठा था, अचानक बेटा देख के रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ? बेटा बोला मम्मी इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे। तो माँ ने कहा कि बेटा ये तब फिल्म बनी थी जब तुम ही नहीं बने थे, तो तब की बनी फिल्म अब कैसे देख रहे हैं? बोले यह विज्ञान का चमत्कार है। इसी तरह शंकर जी बोले यह तो भगवान की माया का चमत्कार है कि उनका विवाह हम लोग देख पा रहे हैं। हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर विवाह, यह श्री सीताराम जी का विवाह है। अच्छा सचमुच ब्रह्मा जी को क्यों ना सोचें कि हमें अपनी करनी नहीं दिखाई पड़ी? क्योंकि हम लोग जितने हैं इस पूरे संसार में, जितने प्राणी,
सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री के ही बने हुए हैं। अच्छा, आज भी देखो कोई कार खरीदता है, उससे कहो कार ली नहीं, अगले महीने खरीद रहे। क्यों? इसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। इसका अर्थ कि कोई कार ऐसी नहीं बना पाया जिसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ना पड़े। पर वाह रे ब्रह्मा जी, जब से ये मॉडल बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही मॉडल चला आ रहा है। एक बार मैं ऐसी चर्चा करते, एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा क्या? बोले जैसे कान के छिद्र काफी थे, ये डंठल काहे को लगा दिए, ये ढक्कन काहे को लगा दिए। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि आदमी बूढ़ा होगा, आंखें कमजोर होगी, चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहां रहेंगे, इसलिए पहले से सब व्यवस्था है। तो ब्रह्मा जी जैसा रचयिता इतना सुंदर बनाया ये संसार, तो उनको तो लगेगा ही कि हमारी करनी। पर शिव जी ने कहा कि राम जी का विवाह है। अच्छा ठीक, लेकिन फिर दूसरी परेशानी क्या? 8 ही नयन जानी पछताने। हमारी तो 8 ही आंखें हैं, 8 ही आंखें, केवल 8 आंखें। अरे तो आंखें, अरे ये देखो इंद्र को 1000 नेत्र, और हमसे तो तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय जी के 12 नेत्र, हमारे 8 ही। क्यों? दुख हमें इसलिए कि हम ही ने सारा संसार बनाया। हम चाहते तो 10-20 हजार आंखें लगा लेते। शंकर जी ने कहा कि अपनी आंखें दूसरों की आंखें देखने के लिए नहीं मिली हैं, भगवान को देखो। ये नेत्र मिले हैं भगवान को देखने के लिए। आपको जितने मिले हैं वो भगवान की ओर देखें। ब्रह्मा जी को शंकर जी ने समझाया, देवताओं तुम पद के मद में न फूलो, देवताओं तुम पद के मद में न फूलो, शादी श्री राम की है ये भी न भूलो, शादी श्री राम की है ये भी न भूलो। कर दिया सबको शिव जी ने आगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज मिथिला के कण कण में उत्साह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। निश्चिंत होके वही जग में जीता, निश्चिंत होके वही जग में जीता, जिसके हों रखवारे श्री राम सीता, जिसके हों रखवारे श्री राम सीता। अपने राजेश की उनको परवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह 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 है। राम जी द्वार पर आए, द्वार पर परीक्षण हुआ। देखो कितना सुंदर परीक्षण, परीक्षण माने परीक्षण, राम जी का परीक्षण। उसके बाद भवन के भीतर महाराज जनक माता सुनैना भगवान का पाद प्रक्षालन करते हैं, जय जयकार होती है। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। परिक्रमा की बेला आई, जोरी गई गांठ पटपीत चूनरी के साथ, देखत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। वेदन की शाखें पड़ी भाखें, मुनि लोक रीत एते में अनूप एक बनत बनावरी। बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्ह जो,
ठाव ही खड़े रहे न आगे बढ़ो पांवरी, और भूल गई मंडप कलश खम्भ श्री किशोरी जू, सांवरे शरीर की ही दैन लागी भांवरी। प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी। और जनक जी वशिष्ठ जी का आदेश पाकर, तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुव्याह साज समारी के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, चारों दुल्हा देत भंवरिया है, बड़का दुल्हा देत भंवरिया है, बड़का दुल्हा देत भंवरिया रे। देख चम चम चमके माथे मौरिया है, माथे मौरिया है, बड़का दुल्हा देत भंवरिया है, बड़का दुल्हा देत भंवरिया रे। राम सी सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खम्मन माही। ऐसे लगता है कि रति कामदेव दर्शन कर रहे हो। देवता दिखाई दिए जो सबको नहीं दिख रहे थे, भगवान ने देखे, मानसिक प्रणाम करके आसन दिया। परिक्रमा हुई, सिंदूर दान, पाणि ग्रहण, पाद प्रक्षालन, जस रघुवीर व्याह का वर्णन किया गया। वैसे ही सब भाइयों का विवाह हुआ। अब विवाह के बाद पंक्ति, अब भोजन के लिए सब बाराती बैठे। जानते हो राम जी के विवाह में भोजन क्या कराया गया? सूपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। सूप, सूप माने दाल, आजकल वाला सूप नहीं। सूप माने दाल, ओदन माने चावल, सुरभि सरपि माने गौ घृत, ये परोसे गए। अब बताओ आप, ये विवाह का भोजन है? दाल चावल घी, शुरू करो। बारातियों ने ये खिचड़ी हो गई, ये तो मरीजों का भोजन। पर यह लोक रीति है। आज दो परिवार मिल रहे हैं, दो जीवन मिल रहे हैं, तो मिलन के मधुर माहौल में भोजन ऐसा कराया जाए जो मिला के पाया जाता। मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, और घृत से हो स्निग्धता, यह जीवनार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे, मिलत रहे प्रिय गोत, और अब पुड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। पूड़ी कचौड़ी तोड़ा तोड़ी से शुरू। अरे व्यंजन तो और भी थे, लेकिन पहले शुरुआत में यह भोजन करें। किसी की रिश्तेदारी वहीं टूट जाती है, किसी कुछ दिन बाद टूट जाती है, तोड़ा तोड़ी से ही शुरू। एक हम समधी से हमने कहा कि आप कौन हैं? हम बेटे के बाप हैं, इनके समधी हैं। हमने कहा समधी शब्द का अर्थ जानते हो? बोले हम नहीं जानते। हमने कहा जिस शब्द का अर्थ ही नहीं जानते वो बने काहे को? है तो उनका कि समधी शब्द के अर्थ से क्या लेना देना। हमने कहा फिर बने क्यों? तो बोले हम तो अर्थ के लिए समधी बने, अर्थ के लिए। टूट जाती है रिश्तेदारी, लेकिन प्रेम से जुड़ेंगे तो जुड़े रहेंगे। ऐसा भोजन, तरह तरह के व्यंजन और परोसे गए। और मिथिला रस रसिक एक संत कहते थे, एक दिन दाल भात और गो घृत पर से सबके आगे, और वस्तु पर सत में अवधि धीरज त्यागे। करियाचमन पंच कवली कर चटपट जीवन लागे। व्यंजन तो सब परस लेन दो, सुनत सकल सकुचागे। अब दुविधा में कर सिमटत बने, न खात हो रघुनंदन।
गारी है ससुरारी के, सौगात हो रघुनंदन ई गारी। मिथिला रस रसिक मामा जी श्री नारायण दास भक्तमाली जी की यह रचना है। एक दिन कहा कि कुछ ले लीजिए, नहीं। एक सखी बोली इनकी कथनी करने में बड़ा अंतर है। कथनी में तो कंदुक इव लेवे ब्रह्मांड उठाई, और करनी में अब उठत नहीं एक लड्डू सरिस मिठाई। ऐसा विनोद मिथिला का। और इसी विनोद के बीच में एक सखी बोली ये ऐसे नहीं खाएंगे। क्यों? मिथिला की परंपरा, गाली तो दो इन्हें। विवाह के समय सखी दो बबुआ जी के गारी, ये ऐसे ना खई हैं। ऐसे ना खई हैं। दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना खई हैं। पहले गाली दा इनके गुरु जी के, जिनकर बकरानियन बड़ दाढ़ी, ऐसे ना खई हैं। फिर गाली दा नृप दशरथ के, वय वृद्ध भय सुत चारी, ऐसे ना खई हैं। फिर गारी दा तीनों मैयन के, जे पहिरे उधारी सारी, ऐसे ना खई हैं। ना खई हैं। गाली सुना नहीं, लेकिन गाली सुनकर अचानक समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राव सुन सहित समाजा। सखियां कह रही छैलवा को दहियों में चुनी चुनी गारी, और अचानक महाराज दशरथ हंसे और ठहाका लगा के हंसे। सारा समाज हंसने लगा। अरे गाली आज भी विवाह में गाई जाती, कोई मुस्कुरा ले मुख पर रुमाल रख के, वो अलग बात है, पर ठहाका लगा के हंसे। और दशरथ जी और अयोध्या का पूरा समाज, क्या इन्हें लौकिक शिष्टाचार का बोध नहीं? अरे सो बात नहीं, घटना ही ऐसी हो गई। क्या? एक सखी बोली आज की बात सुनो सजनी, आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जैवन बैठे बराती सबे तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी, और भूल गई अवधेश, भूल गई मिथिलेश, अवधेश जी को गाली दे रही थी, भूल गई अवधेश को नाम, सो देन लगी मिथिलेश को गाली। महाराज दशरथ का नाम तो भूल गई, जनक जी को गाली देने लगी। और प्रेम में जब जनक जी को गाली देने लगी तो हंसत राव सुन सहित समाजा। और ये मिथिला का आनंद है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला का सुख है। और इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि यहाँ भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित। आप सबकी उपस्थिति से बहुत बहुत आनंद। मैं सम्माननीय श्री दीनानाथ चतुर्वेदी जी और उनके परिवारी जनों को और भक्ति मूर्ति माता कोकिला बहन जी को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम। चित्रकूट से पधारे हुए श्री स्वामी योगानंद जी महाराज का भी मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ। और सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय।